गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग एक्चुअली टॉपिक पढ़ रहे थे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में हमने सुपर क्लास पिसीज के बारे में पढ़ लिया है। इसमें बेसिकली हमने कॉन्ट्रिक्थिज एंड ऑस्ट्रिक्थिज, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा सुपर क्लास है दैट इज टेट्रापोडा। सेकंड सुपर क्लास हमारा क्या है? टेट्रापोडा। टेट्रा दैट मीन्स होता है फोर, पोडिया दैट मीन्स लेग, जिसमें फोर लिम्स पाए जाते हैं। अब इसमें बेसिकली हमको फोर क्लासेस के बारे में पढ़ना है दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। These four classes are included under the super class Tetrapoda। इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्लास है एम्फीबिया। एम्फी दैट मीन्स होता है बोथ, तो एम्फीबियस दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन द लैंड एंड ऑन द वाटर। तो जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, उसी को हम एम्फीबिया बोलते हैं या हिंदी में उभयचर बोलते हैं। देखेंगे द नेम इंडिकेट्स एम्फी दैट मीन्स डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन द एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये दोनों जगह पे रह सकते हैं एम्फीबिया ग्रुप के मेंबर, जमीन पर भी और पानी में भी। विदाउट स्केल्स ऑन द स्किन, इनकी स्किन में कोई, स्किन के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे फिशेस में स्केल पाया जाता है, उस तरीके का कोई भी स्केल जो है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है, इनमें नहीं पाया जाता है। फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स फ्रॉम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू विच केम टू लैंड। तो ये पहले ऐसे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं जो कहां पर? लैंड पर आए। दे कैन लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर। ये दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी में भी और जमीन पर भी। बॉडी वेरीज इन फॉर्म। इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है। इट मे बी डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनका बॉडी जो है हेड में, नेक में, ट्रंक और टेल में डिवाइड किया जा सकता है। और ओनली इनटू हेड एंड ट्रंक। नेक जो है वो एब्सेंट हो सकता है या टेल एब्सेंट भी हो सकता है, इस ग्रुप के मेंबर में नहीं भी पाया जा सकता है। देयर आर टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब। इनके पास दो पेयर लिम्स पाए जाते हैं और वो पेंटाडेक्टाइलस होते हैं। पेंटा दैट मीन्स होता है 5, डेक्टाइलस दैट मीन्स होता है डिजिट्स, मतलब इनके हाथ में या पैर में जो है 5 उंगलियां पाई जाती हैं। ईच विद द 4 to 5 और फीवर डिजिट्स, जिसमें से ज्यादातर में तो 4 to 5 डिजिट्स यानी उंगलियां पाई जाती हैं और कुछ में कम भी हो सकती हैं। द डिजिट्स आर विदाउट क्लॉ, नेल्स एंड और हूफ एंड ऑफन हैव वेब। तो इनके डिजिट्स यानी उंगलियां जो होती हैं, डिजिट्स आर विदाउट क्लॉ, मतलब उसमें नाखून नहीं होते हैं, हूफ नहीं होता है इनमें, एंड ऑफन हैव वेब, लेकिन उनके उंगलियों के बीच में ऐसे ही जालनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, वेब बोलते हैं उसको। तो ये वेब पाया जाता है जो उनको स्विमिंग में हेल्प करता है। स्किन इज स्मूथ, मॉइस्ट, रिच इन म्यूकस एंड पॉइजनस ग्लैंड। तो इनका स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है बट म्यूकस सिक्रेटिंग होती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। एंड इनके स्किन में पॉइजनस ग्लैंड पाया जाता है। कई सारे मेंबर जो होते हैं इस ग्रुप के, वो उनके म्यूकस ग्लैंड में पॉइजन पाया जाता है। इट इज वेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी इन मोस्ट स्पीसीज। तो ये ज्यादातर स्पीसीज में क्या होता है?
मॉइस्ट होता है, वैस्कुलर होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी काम करता है। एंड स्किल्स आर जनरली एब्सेंट, एज यूजुअली हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इस ग्रुप के मेंबर में स्किल्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट देखेंगे, एंडोस्केलेटन इज मोस्टली बोनी। इनका एंडोस्केलेटन यानी बॉडी के अंदर का जो स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, वो बोन से बना हुआ होता है। स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। देखिए पढ़ाया जाता है आपको, स्कल मोनोकॉन्डाइलिक या डाइकॉन्डाइलिक होता है। जैसे स्कल जो होता है उसके ऑसिपिटल पार्ट में यहाँ नीचे की तरफ अगर दो ऑसिपिटल कंडाइल पाए जाते हैं तो इसको डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं, और अगर एक सिंगल ही पाया जाता है तो उसको मोनोकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मोनोकॉन्डाइलिक स्कल जो होता है वो बर्ड्स में पाया जाता है, तो वो अपने हेड को 180 डिग्री तक रोटेट कर देती है। बट डाइकॉन्डाइलिक स्कल जो होता है ये लिमिटेड मूवमेंट शो करता है, मतलब बहुत ज्यादा घूम नहीं सकता है। मीन्स हैज टू ऑसिपिटल कंडाइल। तो जो स्कल वाली बोन होती है पीछे वाली, जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है, वो ऑसिपिटल होता है। उसी के नीचे दो छोटे छोटे उभार होते हैं, उन्हीं को हम ऑसिपिटल कंडाइल बोलते हैं। मोस्ट वर्टिब्रेट आर प्रोसिलस। ज्यादातर वर्टिब्रेट कैसे होते हैं? प्रोसिलस होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्री आर प्रोसिलस। प्रोसिलस कहने का मतलब होता है, आप टाइप ऑफ वर्टिब्री जब पढ़ेंगे तो ये जब वर्टिब्री का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि इंटीरियर हेड जो होता है वो कॉनकेव, और पोस्टीरियर जो होता है ये कॉन्वेक्स होता है। इस तरीके की वर्टिब्री पाई जाती हैं। तो ज्यादातर वर्टिब्री इनकी जो होती हैं वो प्रोसिलस होती हैं। ये आपको कहा जाता है। टाइप ऑफ वर्टिब्री लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे होंगे। माउथ इज लार्ज एंड आर्म्ड विद द टीथ इन द अपर एंड लोअर एंड बोथ द जॉ। तो माउथ इनका बड़े साइज का होता है और प्रोटेक्शन के लिए उसके अंदर टीथ पाए जाते हैं अपर एंड लोअर जॉ में, या अपर जॉ में या लोअर जॉ में, या कभी कभी दोनों जॉ में पाए जाते हैं। द टीथ आर एक्रोडोंट। टीथ जो होता है वो एक्रोडोंट होता है। देखिए टूथ का क्लासिफिकेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट तीन तरीके का होता है, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थिकोडोंट। एक्रोडोंट में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आपकी जॉ बोन है, जबड़े वाली हड्डी है, इसके ऊपर जो टूथ जो है इसके सुपरफिशियल सरफेस से अटैच्ड होता है और साइड से गम्स के द्वारा सपोर्टेड होगा। ठीक है, ये टूथ हो जाएगा। तो इस तरीके का जो अटैचमेंट होता है वो कहलाता है एक्रोडोंटल टीथ। ये थोड़ा वीक टाइप का होता है, आसानी से टूट सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, ओमेराइन टीथ में आल्सो अकर्स। इसके अलावा ओमेराइन टीथ भी पाया जा सकता है। एम्फीबियंस आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव अ ट्रू टंग। एम्फीबिया ग्रुप के जो मेंबर हैं वो पहले ऐसे मेंबर हैं जिनमें फर्स्ट टाइम ट्रू टंग डेवलप होता है या पाया जाता है। अ ट्रू टंग हैज मस्कुलर एंड इट इज प्रोट्यूजिबल। तो इनका जो टंग होता है वो मस्कुलर होता है एंड प्रोट्यूजिबल होता है। दैट मीन्स ये माउथ कैविटी से बाहर तक निकल सकता है, प्रोट्यूज कर सकता है, प्रोट्यूजन हो सकता है। एलिमेंट्री कैनाल विद द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लीड्स इनटू द क्लोएका। देखिएगा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसी के अंदर एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसके थ्रू इनका यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक साथ आकर के खुलते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो जहां पे जिस रीजन में खुलते हैं वो उस रीजन को बोलते हैं क्लोएका। तो इनमें क्लोएका पाया जाता है। दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर द
digestion, urination and reproduction. Respiration takes place by the gills, lungs and lining of the buccopharyngeal cavity and skin. तो इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनमें कुछ में गिल्स पाए जाते हैं, तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ज्यादातर शो करते हैं उनमें लंग्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका बक्कोफेरेंजियल कैविटी यानी लाइनिंग ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो होता है उसके थ्रू भी कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर जाते हैं। एंड स्किन जो होता है इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता ही। तो एम्फीबिया का जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे फ्रॉग का अगर कंसीडर कर लीजिए तो फ्रॉग का जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो आपका लंग्स होता है। इसके अलावा एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में स्किन आ जाता है और बक्कल कैविटी आ जाता है। आइदर सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन। तो ये अलग अलग काम कर सकते हैं या एक साथ काम कर सकते हैं। सम फॉर्म हैव द वोकल कॉर्ड एंड वोकल सैक। कुछ फॉर्म में इनके वोकल कॉर्ड और वोकल आ जाता है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फ्रॉग में देखिएगा, मेल फ्रॉग में तो वोकल सैक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है नेक रीजन में, जिसको ये ब्रीडिंग सीजन में फुलाते हैं, पंप करते हैं। द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, दैट इज टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। इनका हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है, दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, अंडरलाइन कर लेंगे। फ्रॉग जो होता है इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। आरबीसी आर ओवल, बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। इनका आरबीसी जो होता है वो बाई कॉन्वेक्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाई कॉन्वेक्स होता है, ओवल होता है एंड न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 10 पेयर, जैसे कि फिशेस में आपने पढ़ा 8 to 10 पेयर, यहाँ पे 10 पेयर पाई जाती हैं। रेप्टिलिया में 10 पेयर होगा, मैमेलिया में 12 पेयर पाया जाता है, जिसके बारे में हम वहीं पे पढ़ेंगे। द ऑल्फैक्टरी सैक आर पेयर्ड एंड डॉर्सल। जो स्मेल के लिए सेंसरी रिसेप्टर होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है वो पेयर्ड होता है, सैक लाइक यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। They communicate with anterior part of the buccopharyngeal cavity by the internal layers। तो ये एक दूसरे से बक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा या इंटरनल लेयर के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। आईज ऑफन है मूवेबल आईलिड। आई के पास मूवेबल आईलिड पाया जाता है। मिडिल ईयर विथ अ सिंगल ऑडिटरी ऑसिकल दैट इज कॉलुमेला। इनके कान के अंदर मिडिल ईयर कैविटी में सिर्फ एक बोन पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉलुमेला, या इसका पूरा नाम होता है कॉलुमेला ऑरिस। कॉलुमेला ऑरिस एक सिंगल बोन पाई जाती है, जबकि हम लोगों में मैलियस, इनकस और स्टेप तीन बोन पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप। There is no external ear represented by the tympanum. इनमें there is no external ear represented by the tympanum। तो इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता। एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर यानी ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये पार्ट जो होता है वो एक्सटर्नल ईयर का होता है।
लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन द लार्वे। इनके लार्वा में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन पाया जाता है। एक्चुअली लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो होता है ये फिशेस में पाया जाता है वाटर करंट को पता करने के लिए। वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड मोस्टली एज यूरिया। अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो एम्फीबिया का मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिया होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट, किडनी इज मेजर नेफ्रिक बट द लार्वा है द प्रोटोनेफ्रिक किडनी। इनके लार्वा में यानी टेडपोल में, जैसे फ्रॉग का लार्वा है टेडपोल, उसमें प्रोनेफ्रिक किडनी पाया जाता है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। मीजोनेफ्रिक किडनी उससे थोड़ा सा एडवांस है, और मेटानेफ्रिक किडनी सबसे ज्यादा एडवांस है जो टेरेस्ट्रियल मॉडिफिकेशन है। एलिमेंट्री कैनाल, urinary and reproductive tract opens into the common chamber called the cloaca, which opens to the exterior। तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों एक ही कॉमन प्लेस पर ओपन होते हैं। तो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं जिसको हम क्लोएका बोलते हैं, और क्लोएका से बॉडी के बाहर ओपन होता है। सेक्सेस आर सेपरेट यानी मोसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल। मेल्स यूजुअली लैक द कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल में यूजुअली कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। मोस्ट फॉर्म्स आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो इसमें ज्यादातर फॉर्म्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं यानी एग ले करते हैं, और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल स्टेज पाया जाता है। सम फ्रॉग लिव्स ऑन द ट्री। कुछ मेढक जो है पेड़ पर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइला। मैनी एम्फीबियंस शो द पेरेंटल केयर। मेल मिडवाइफ टोड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेल मिडवाइफ टोड टोड, इसी को एटाइलस बोलते हैं। कैरी द एग राउंड द थाई। जैसे ये यहाँ पे राना टिग्रीना का स्ट्रक्चर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये टोड होता, तो ये टोड क्या करता है अपने बॉडी के पिछले हिस्से पर, यहाँ पर, जहाँ मैं कलर कर रहा हूँ, तो ये एग जो है ये डेवलप होंगे। तो इस ये अपने बॉडी के डोर्सल सर्व या पिछले हिस्से पर एग को कैरी करती है, तो इसको मेल मिडवाइफ टोड बोलते हैं। एक्चुअली मेल होता है टाइलस, या ये जो है यहाँ पर एग को रख कर कैरी करता है। फीमेल सूरीनाम टोड या पीपा carries the egg in the special pits on its back till tadpole becomes the small frog। तो ये तब तक उसके पिछले हिस्से पर रखे रहते हैं जब तक इनका जो एग से हैचिंग हो, तो लार्वा बने यानी टेडपोल, और टेडपोल से एडल्ट ना बन जाए। अब एग्जांपल देखेंगे, ब्यूफो यानी टोड, फ्रॉग यानी राना टिग्रीना, हाइला जो होता है ये ट्री फ्रॉग होता है, सैलामेंड्रा सैलामेंडर होता है, एंड इक्थियोफिस ये लिम्बलेस इंसेक्ट है, एम्फीबियंस है जो कि स्नेक लाइक स्ट्रक्चर की दिखती है ये। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया।
रीपर और रिप्टम से लिया गया है, दैट मीन्स होता है क्रीप और क्रॉल, मतलब रेंगना या चलना। ब्रांच है हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजर्ड। ऑफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक या सोरोलॉजी भी बोलते हैं इसे। देखेंगे, reptiles represent the first class of vertebrate fully adapted for the life in the dry place on the land। तो रेप्टिलिया ऐसे मेंबर हैं वर्टिब्रेटा के जिसने सबसे पहले फुल्ली अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, दैट इज फुल्ली अडॉप्टेड फॉर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल, creeping and burrowing, mostly carnivores, air breathing, cold-blooded, oviparous and tetrapodal vertebrates। तो ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। क्रीपिंग और बरोइंग मतलब रेंग करके क्रॉल करके चलते हैं या बिल के अंदर रहते हैं। मोस्टली कार्निवोर, ज्यादातर दूसरे ऑर्गेनिज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ब्रीदिंग, एयर ब्रीदिंग शो करते हैं। कोल्ड ब्लडेड जो होता है, ये ऑर्गेनिज कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ओविपेरस होते हैं यानी एग ले करते हैं, और टेट्रापोडल वर्टिब्रेट्स होते हैं। टेट्रा दैट मीन्स फोर, पोडिया दैट मीन्स लेग। लिम्स टू पेयर, पेंटाडेक्टाइल, लिम्स जो होंगे दो पेयर होंगे। पेंटाडेक्टाइल मतलब हर एक लिम्ब में 5 उंगलियां होंगी। डिजिट्स प्रोवाइड द हॉर्नी क्लॉज, अगर डिजिट्स प्रेजेंट हैं तो वो उसमें क्लॉ पाया जाएगा, मतलब रिट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं। क्लॉ मतलब नाखून के साथ उंगलियां होती हैं। लिम्स एब्सेंट इन ऑल स्नेक, और लिम्ब जो है वो किसी भी स्नेक में नहीं पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ हॉर्नी इपिडर्मल स्केल्स, सील्ड, प्लेट एंड स्क्यूट्स। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो स्केल्स से बना हुआ हो सकता है, सील्ड लाइक हो सकता है, प्लेट नुमा हो सकता है, एंड स्क्यूट्स फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब स्किन की परत हो सकती है। स्किन ड्राई, कॉर्निफाइड एंड डिवाइड ऑफ ग्लैंड, इनकी स्किन काफी ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है, एंड डिवाइड ऑफ ग्लैंड कहने का मतलब है ग्लैंड नहीं पाया जाता है। माउथ टर्मिनल, जॉ बियर द सिंपल कोनिकल टीथ। तो माउथ टर्मिनल और जॉ में जबड़े के अंदर कोनिकल टीथ पाए जाते हैं। इन टर्टल्स टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द हॉर्नी बीक्स। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इनटू द क्लोएकल अपर्चर। इनमें भी एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो क्लोएका में होता है, दैट इज द कॉमन अपर्चर फॉर द urinary system, alimentary canal and reproductive system. Endoskeleton bony, skull with one occipital condyle, that is monocondylic होते हैं। Respiration occurs by lung. Only ribs help to expand and contract the trunk. तो इनमें रिब्स ही की मदद से ही रेस्पिरेशन होता है, मेकिंग द लंग्स रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट देन इन द एम्फीबियंस।
तो एम्फीबिया के कंपैरेटिवली जो रेप्टाइल्स होते हैं इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो ज्यादा इफिशियंट होता है एज कंपेयर टू द एम्फीबिया। The heart usually three-chambered and is incompletely four-chambered। अंडरलाइन कर लीजिएगा, या थ्री चैम्बर्ड बोलते हैं, एक्चुअली 3.5 होता है, या उसी को 3 एंड इनकम्प्लीट 4 भी बोलते हैं। साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट। साइनस वेनोसस एक एसेसरी चैम्बर होता है जो एट्रिया के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, बट द ट्रंकस आर्टरियोसस इज एब्सेंट। ट्रंकस आर्टरियोसस एब्सेंट होता है। क्रोकोडाइल हैव कंप्लीट 4-चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइलिया फैमिली के जो मेंबर हैं वो एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर और ग्रेवियलिस, इन तीनों में जो हार्ट होता है वो कंप्लीट 4-चैम्बर्ड होता है। लाइक द बर्ड्स एंड मैमल, जैसा कि बर्ड्स और मैमल में पाया जाता है। Renal portal system is reduced RBC are oval, biconvex and nucleated. Cranial there are 12 pair of cranial nerves। अंडरलाइन कर लेंगे। रेप्टिलिया ग्रुप के जो मेंबर होते हैं इनमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड चीफली एज यूरिक एसिड। इनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस होता है वो यूरिक एसिड होता है। एंड फॉर्म यूरिक एसिड इन द लैंड फॉर्म एंड एज यूरिया इन द एक्वाटिक फॉर्म। तो जब ये लैंड पर रहते हैं तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं और जब वाटर के अंदर रहते हैं तो यूरिया। यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट, तो यूरिनरी ब्लैडर पाया भी जा सकता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, यानी टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। तो इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो टिम्पैनम होता है, ईयर ड्रम, उसी के द्वारा एक्सटर्नल ईयर शो किया जाता है। लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट। जैकबसन ऑर्गन प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ माउथ। Sexes separate, male usually with a muscular copulatory organ। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा बॉडी के अंदर, मोस्टली ओविपेरस होते हैं यानी एग ले करेंगे। लार्ज यॉक eggs covered with leathery cells, embryonic membrane, amnion, chorion, allantoin and yolks, amnion, chorion, allantoin or yolk sac appears during the development। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो स्नेक और लिजर्ड जो है अपनी स्किन को छोड़ देते हैं स्किन कास्ट के फॉर्म में। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, दैट इज लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है। पेरेंटल केयर यूजुअली एब्सेंट, इनमें पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल देखेंगे इस ग्रुप के मेंबर के, चिलोन यानी टर्टल, टेस्ट्यूडो यानी टर्टोइज, कैमिलियन यानी ट्री लिजर्ड, कैलोटस यानी गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलियस यानी क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर।
हेमीडेक्टाइल दैट इज वॉल लिजर्ड, घरेलू छिपकली। पॉइजनस स्नेक में नाजा नाजा दैट मीन्स कोबरा, एंड बुंगेरस यानी करैत। नाजा नाजा कोबरा हो गया, बुंगेरस यानी करैत हो गया, वाइपरा यानी वाइपर। इसके अलावा और भी कई सारे तरह के मेंबर हैं जिनको आप याद कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट देखेंगे क्लास एवीज यानी बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्थ जो है बर्ड ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नीडोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ बर्ड नेस्ट। फेदर क्लैड एयर ब्रीदिंग वार्म ब्लडेड दैट इज होम्योथर्मस होते हैं। ओवीपेरस होते हैं यानी एग ले करते हैं। बाइपीडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट होते हैं यानी दो अगले पंखों की मदद से ये उड़ते हैं। बॉडी डिविजिबल इनटू 4 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जॉ बोन प्रोलॉन्ग्ड इन अ टूथलेस बीक और बिल। तो जॉ बोन्स जो होती हैं ये प्रोलॉन्ग होती हैं टूथलेस बीक में या बिल्स में। नेक इज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल एंड टेल इज शॉर्ट एंड स्टम्पी। लिम्स आर 2 पेयर, इनके लिम्स जो होते हैं 2 पेयर होते हैं। 4 limbs are modified as wings for the flying। 4 limb का मॉडिफिकेशन विंग्स में हो जाता है। हाइंड limbs और legs are large and variously adapted for the walking, running and stretching, perching, food capturing, swimming and clasping the tree branches। ये इनके हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो चीजों को पकड़ने के लिए, बालों को संवारने के लिए, रन करने के लिए एटसेट्रा या चीजों को पकड़ने के लिए मॉडिफाइड होती हैं। Exoskeleton is epidermal feathers form a non-conducting body covering for the warmth and scales on the leg similar to those of reptiles। तो इनके बॉडी का जो एक्जोस्केलेटन होता है वो एपिडर्मल फेदर्स होते हैं जो इसको बॉडी के कवर करते हैं और नॉन कंडक्टिंग होते हैं यानी इसके बॉडी से जो हीट निकलता है उसको बचा कर रखते हैं ठंडियों के समय में। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और पंजों में जो है लेग्स में स्केल पाए जाते हैं। क्लॉ ऑन द टोज and sheath on the beak. Endoskeleton fully ossified, long bones are hollow with the air cavity so that called as pneumatic bone। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा बर्ड्स की जो बोन होती है उसको न्यूमेटिक बोन बोलते हैं क्योंकि बोन के अंदर जो है खाली स्पेस पाया जाता है। स्किन इज ड्राई एंड डिवाइड ऑफ ग्लैंड। स्किन ड्राई होती है और स्किन में कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता है एक्सेप्शन एक्सेप्ट द ऑयल और प्रीन ग्लैंड एट द रूट ऑफ टेल। सिर्फ एक ग्लैंड पाया जाता है इनके टेल के रूट पर पाया जाता है, उसको प्रीन ग्लैंड बोलते हैं या ऑयल ग्लैंड बोलते हैं जो इनमें पर्चिंग में हेल्प करता है। पेक्टोरल मसल्स ऑफ फ्लाइट्स आर वेल डेवलप्ड। इनकी पेक्टोरल मसल्स यानी चेस्ट पे जो मसल होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम शॉर्ट होता है। सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री इज हेट्रोसिलस। इनका जो सेंट्रम होता है वर्टिब्री का वो हेट्रोसिलस होता है यानी उसके चारों किनारे जो होते हैं वो कॉनकेव होते हैं ऐसे।
Synsacrum result by the fusion of the posterior thoracic, lumbar, sacral and anterior कॉर्डल वर्टिब्री। एक्चुअली इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें कुछ वर्टिब्री जो है एक साथ फ्यूज कर जाती हैं, उन वर्टिब्री के सेंटर आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जैसे कि कुछ पोस्टीरियर थोरेसिक, सभी के सभी लंबर, सैक्रल और कुछ कॉर्डल वर्टिब्री जो है फ्यूज करके सिनसैक्रम का फॉर्मेशन करती हैं। तो अंडरलाइन कर लेंगे सिनसैक्रम। टेल वर्टिब्री फ्यू कुछ होती हैं compressed laterally and last 3 to 4 fused with the plough-shaped bone, that is piezo style, act as the rudder. Sternum large, usually with the vertical mid-ventral keel or attachment by a large flight muscles. तो इनका स्टर्नम लार्ज होता है, वर्टिकल होता है, कीलनुमा होता है और ये फ्लाइट मसल से इसी से जुड़ी हुई होती हैं। बोथ क्लेविकल एंड सिंगल interclavicle fused to form the V-shaped bone called the furcula or the wishbone। तो इनका जो स्टर्नम होता है और दोनों क्लेविकल एक साथ फ्यूज कर जाते हैं और एक वी शेप का बोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम फर्कुला या विश बोन बोलते हैं। जापान में इसको वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। पेल्विक गर्डल लार्ज, तो यहाँ जापान लिख लीजिएगा। जापान में विश बोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जापान में शादियों में गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। ये पेल्विक गर्डल लार्ज होगा, स्ट्रॉन्ग एंड फ्यूज्ड विद द सिनसैक्रम थ्रू इट्स लेंथ। स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक होगा, बता चुके हैं। इसोफेगस फ्रीक्वेंटली डायलेट इनटू अ क्रॉप, क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज। Heart completely four chambered, there is neither sinus venosus nor truncus arteriosus, इनमें कोई भी accessory chamber नहीं पाया जाता। Heart four chambered होता है, 2 atria 2 ventricle, only right aortic systemic arch persist in the adult, that is renal portal system इनमें vestigial होता है। Birds are the first vertebrates to have the warm blood, birds ऐसे पहले vertebrate हैं जिनमें warm blood होते हैं। ये respiration by the compact, spongy and non-distinguishable distensible lungs continuous within a walled air sac। तो रेस्पिरेशन के लिए जो होता है पेयर्ड लंग्स पाए जाते हैं इनके पास। लैरिंग्स विदाउट वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स में कोई भी वोकल कॉर्ड नहीं होता इसलिए साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ये साउंड बॉक्स और सायरिंग्स रिप्रोड्यूस वर्ब। किडनी मेटानेफ्रिक होगी, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होगा। बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक, दैट इज एक्सक्रीट यूरिक एसिड। बर्ड्स जो होती हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ऑप्टिक लोब ग्रेटली डेवलप्ड। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होंगी। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन पुअर होगा, स्मेल करने का सेंस जो होगा बहुत ही पुअर होगा। मिडिल ईयर कंटेन अ सिंगल ऑसिकल, एक ही ऑसिकल पाया जाएगा। आई लार्ज एंड पोजेस नीटिटेटिंग मेम्ब्रेन, तो आई को पता था, सॉरी आई इसमें आई के पास जो है के अंदर एक नीटिटेटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है। नीटिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है, जैसे पानी के अंदर देखने में हेल्प होती है। एंड वेस्कुलर पैक्टेन, पैक्टेन जो होता है इनके लेंस को जो है ब्लड वेसल सप्लाई करता है। मेल है जो पेयर ऑफ एब्डोमिनल टेस्टिस, मेल में पेयर एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है, एब्डोमिन के अंदर टेस्टिस होता है। अ कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट एक्सेप्ट इन रेटिटी, डक्स, गीज इटसेट्रा। तो ज्यादातर बर्ड्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, वो एब्सेंट होता है। फीमेल है जो सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट। बर्ड्स में फीमेल में क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट साइड की ओवरी जो है
वो फंक्शनल होती है, राइट साइड वाली नॉन फंक्शनल होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है यानी बॉडी के अंदर। फीमेल ओविपेरस होती है, एग ले करती है। एग लार्ज विद मच यॉक एंड हार्ड कैलकेरियस सेल। इनके एग के ऊपर एक हार्ड कैलकेरियस सेल पाया जाता है और यॉक की मात्रा ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड। पेरेंटल केयर देखने के लिए मिलता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड द गिजर्ड। बर्ड्स में एक एसेसरी चैम्बर पाया जाता है स्टमक की जगह पर, उसको हम क्रॉप या गिजर्ड बोलते हैं। क्रॉप एंड गिजर्ड होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वीज ग्रुप के मेंबर है कौवस यानी क्रो, कोलंबा यानी पिजन, पिस्टेकुला पैरेट है, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावो यानी पीकॉक है, एप्टिनोडाइट्स दैट इज पेंगुइन, एंड नियोफ्रॉन दैट इज वल्चर। ये इस ग्रुप के कुछ मेंबर हो गए जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट बचा है आपका क्लास मैमेलिया। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और कल ही हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।